हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जो डाटा हमको दिया गया है उसी डाटा को हमने यहाँ पर को बोर्ड पर नोट किया हुआ है। अब इस डाटा के लिए हमने मोड और मीन को फाइंड करना है। तो अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए मोड के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और जो फॉर्मूला हमने मोड के लिए पढ़ा हुआ है उस फॉर्मूले को लिखें अगर हम, तो हमको मालूम है कि जो मोड बराबर होता है ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब जो ये टर्म्स है यहाँ पर को, ये L होता है फ्रीक्वेंसी, सॉरी नॉट फ्रीक्वेंसी, इट इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 होता है फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास से ठीक पहले की प्रीसीडिंग इंटरवल की, एंड F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है उस क्लास की जो कि मॉडल क्लास के बाद की होती है। H होता है साइज ऑफ क्लास या क्लास साइज इसको हम बोलते हैं। तो अब ये वैल्यूज कैसे पता चलेंगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेबल से मॉडल क्लास को फाइंड कर लेंगे। तो मॉडल क्लास वो क्लास मानी जाती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां जब हम फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं तो देख पा रहे हैं 23 सबसे ज्यादा है, तो यानी कि जो मॉडल क्लास है वो ये वाली क्लास हो गई 35 से लेकर 45। तो L लोअर लिमिट ऑफ दिस मॉडल क्लास, तो L इज इक्वल टू हो गया हमारा 35। उसके बाद F1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 23 इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 हो जाता है इससे ठीक पहले की फ्रीक्वेंसी यानी कि 21। F2 होता है इसके बाद की फ्रीक्वेंसी यानी कि 14। एंड H हमने कहा हुआ है ये है हमारा क्लास साइज। तो इस क्लास इंटरवल का जो साइज है वो कितना है, 35 से 45, 10। जो डिफरेंस आ रहा है वो है 10, इसको बोला जाता है क्लास साइज। अब अगर इन वैल्यूज को हम यहां पर रखें तो हमको देखो मोड मिल जाएगा। मोड इज इक्वल टू हो जाएगा L 35 प्लस F1 माइनस F2 यानी कि 23 माइनस 21 अपॉन में 2F1, तो 2 इंटू 23 माइनस F0 और F2 का वैल्यू रखते हैं 21 माइनस 14 इंटू में क्लास साइज 10, 35 प्लस 2 अपॉन, सॉल्व करें इसको, 46 माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों के साइन सेम है नेगेटिव, तो माइनस 35 इंटू में 10। ये हो गया 35 प्लस 2 इंटू 10 20 अपॉन में 11, 35 प्लस, अब 20 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 1.89 बचेगा, 8 टाइम्स डिवाइड होगा। डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक करते हैं, अगर आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, तो 81 अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 1.81। तो इतने पे छोड़ देते हैं। अब इसको हम ऐड करें तो ये आ रहा है 36.8। तो जो मोड आया हमारा वो आ गया 36.8। तो हमने इस डाटा के लिए मोड को फाइंड कर लिया। अब सेम डाटा के लिए हमने मीन भी फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए वही तीन तरीके, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, जो भी हमको सुटेबल लगेगा हम उसका यूज कर लेंगे। तो जो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमें मीन फाइंड करना है उसके लिए भी हमें एक टेबल जो है बनानी पड़ती है। तो क्लास इंटरवल पहला जो है ये है 5 से 15। इस क्लास इंटरवल को हम लोग लिख लेते हैं 15 टू 25, 25 से लेकर 35, 35 से लेकर 45, 45 टू 55, 55 टू 65। और जो फ्रीक्वेंसीज हमको दी गई हैं इन क्लास इंटरवल्स की, वो फ्रीक्वेंसीज भी हम नोट करें अगर 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। अब हमें मालूम है कि जब हमें मीन फाइंड करना है तो हमें क्लास मार्क पता होना जरूरी है। तो उस क्लास मार्क को, x को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। और कैसे क्लास मार्क निकालते हैं, हम 5 और 15 इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 10, 20, क्योंकि सबके डिफरेंसेस सेम सेम है, क्लास साइज सेम है, तो हम 10 10 क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। तो ये 30, 40, 50 एंड ये हो गया 60। अब ये वैल्यूज थोड़ी बड़ी है इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड से हम नहीं करेंगे। आप चाहे कर सकते हैं बट कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। तो अब क्या होगा, इस xi में से हम किसी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। किसको मान लें, तो देखिए अगर हम 40 को a एज्यूम कर लें, एज्यूम्ड मीन ले लें, तो क्या होगा, इसके ऊपर 3 टर्म्स है और नीचे पे 2 टर्म्स है। अगर हम 30 को लेते हैं तो इसके ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे
3 टर्म्स हो जाते, तो हम 40 को क्या करते हैं, ए एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद अगला जो कॉलम बनता था वो बनता था डी का, और ये डी कैसे फाइंड करते थे, एक्स में से इस ए को 40 को माइनस करेंगे, तो 10 में से 40 माइनस करके -30, -20, 30 में से 40 -10, 40 में से 40 0, 50 में से 40 10 एंड 60 में से 40, ये हो गया 20। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ इंटू डी करते हैं। मीन के क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में बहुत सारे करे थे, तो अब हम इसको समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। तो मल्टीप्लाई करें, -180, -220, -210, 0, 140, 100। अब एज्यूम्ड मीन मेथड लिया हुआ है हमने, तो एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ। ए हमको मालूम है 40 है, समेशन एफ आई डी आई यानी कि इन सारे टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं, और ध्यान देंगे कि जो नेगेटिव टर्म्स है वो जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव टर्म्स है वो जुड़ जाएंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, हम उनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो अगर इनको जोड़ते हैं तो देखिए ये हो गया 400 और ये हो गया 610, माइनस का 610, और इनको अगर ऐड करें तो ये आता है 240। अब 610 में से 240 को अगर हम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 37, तो ये आ गया 370 विद नेगेटिव साइन, समेशन एफ आई डी आई। और समेशन एफ आई होता है इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल, तो इनको अगर हम जोड़ें तो ये हो गया देखिए 17 और 38, 61, 75 एंड 80। समेशन एफ आई की वैल्यू आ रही है 80, ए मालूम है हमको 40, तो अब इन वैल्यूज को यहां पर रखकर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 40 प्लस एफ आई डी आई समेशन -370 अपॉन में 80, 40 प्लस माइनस माइनस, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 8 से हम डिवाइड करते हैं अगर 37 को, तो 8 छक्को 32, 5, ये बचेगा हमारा 5, 47, फिर बचेगा 2, 2, 5, और इसमें से अगर इसको माइनस करें तो ये आता है हमारा 35.375। तो ये वैल्यू आ गई, और इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना अगर हम चाहें तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू हो गई 35.38। तो जो मीन आ गया ये आ गया 35.38, एंड जो मोड हमने फाइंड किया था ये फाइंड किया था 36.8। तो अगर इनको हम बात करें तो देखिए मोड होता है क्या, कि वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आती है, इसका मतलब कि 36.8 ये है मैक्सिमम टाइम्स जो है वैल्यू आएगी वो आएगी 36.5 और 36.8, और जो मीन है, मीन बताता है हमको, क्या मीन बताता है कि एवरेज क्या है, तो उनका जो एवरेज है वो कितना है 35.38। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मोड और मीन को जो है फाइंड कर लिया है, और हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों की वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली जो है इक्वल मानी जा सकती हैं, बट डिफरेंट है, वो 36.8 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 35.38, यानी कि मोड मीन से थोड़ा सा ज्यादा है। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. Determine the modal lifetimes of the components. तो हमको जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के लिए हमने क्या करना है, मॉडल लाइफ टाइम निकालना है ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ऐसे 225 कंपोनेंट्स हमको दिए गए हैं, तो इसमें हमने मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए हम पहले उसका फॉर्मूला जो है उसको लिख लेते हैं कि मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब इनकी वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे हम, तो सबसे पहले मोड निकालने के लिए हमको मॉडल क्लास मालूम होनी जरूरी है, और मॉडल क्लास होती है वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 61, तो इसका मतलब इसका जो क्लास इंटरवल होगा यही होगा हमारा मॉडल क्लास, और इसकी लोअर लिमिट L कहलाएगी। तो L इज इक्वल्स टू हो गया 60, F1 हो जाएगी इसकी ही फ्रीक्वेंसी, तो F1 इज इक्वल्स टू हो गया 61, F0 हो जाएगा इससे ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी 52, एंड F2 होता है इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 38, एंड H ये होता है हमारा क्लास साइज। तो जो क्लास साइज दिख रहा है 60 से 80, डिफरेंस है ये 20 का। अब वैल्यू प्लेस करते हैं हम इस फॉर्मूले में, तो मोड इज इक्वल्स टू 60
प्लस वैल्यू रखना शुरू करते हैं 61 माइनस 52 अपॉन में 2 इंटू 61 माइनस F0 है हमारा 52 माइनस F2 है हमारा 38 इंटू में 20। 60 प्लस इसको यहां सॉल्व करें हम तो आ जाएगा 9 अपॉन में 132 सॉरी 122 मल्टीप्लाई करके आ रहा है 122 माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे आ जाएगा 90 इंटू में 20। ठीक है, ये हो गया 60 प्लस 9 इंटू 20। अभी मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि कैंसिल होना है, और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 32, इसमें से माइनस होकर 32, तो 4 से डिवाइड हो रहा है 8 टाइम्स और 4 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स। ठीक हो गया, तो हो गया 60 प्लस 45 अपॉन में 8। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। 60 प्लस 45 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.40 और इनको ऐड कर दे तो हो गया 65.625। ये आ गया हमारा मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. तो हमें यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का डाटा हमने नोट किया हुआ है और इस डाटा के लिए ये मंथली एक्सपेंडिचर जो है डाटा है, और इसके लिए हमें मोड भी फाइंड करना है एंड मीन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोड फाइंड करने से एंड देन मीन ऑफ दिस डाटा। तो पहले मोड फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले मोड का। तो मोड इज इक्वल्स टू, हमें मालूम है ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब इन वैल्यूज को जल्दी से लिख लेते हैं। तो मोड के लिए हमें मॉडल क्लास मालूम होनी चाहिए, एंड मॉडल क्लास हम कैसे पता करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास इंटरवल को देखकर। तो ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देखिए इन सब में सबसे बड़ा है 40, तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी इस वाले क्लास इंटरवल की वो हो जाएगा हमारा L। तो L इज इक्वल्स टू हो गया 1500, F1 हो जाएगा इसी की फ्रीक्वेंसी यानी कि 40, F0 हो जाएगा हमारा इससे ठीक पहले वाला 24 एंड F2 हो जाएगा इसके ठीक बाद वाला यानी कि 33। एंड अगर बात हो H की, क्लास साइज की, तो देख पा रहे हैं यहाँ क्लास साइज इनका जो डिफरेंस है वो है 500 का, तो ये हो गया 500। अब इन वैल्यूज को यहां पर प्लेस करते हैं हम, यहां पे रखकर हम इनकी वैल्यू को, मोड को जो है फाइंड कर सकते हैं। तो मोड इज इक्वल्स टू, वैल्यू रखना शुरू करें तो लोअर लिमिट 1500, 40 माइनस 24 ऊपर, और नीचे में आ रहा है 2 इंटू 40 माइनस F0 24 माइनस 33 इंटू में H हमारा हो गया है 500। इसके बाद 1500 प्लस ऊपर आ गया 16, 80 माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 57 इंटू में 500। 1500 प्लस 16 इंटू 500 अपॉन में यहां पर ये घटाकर आ रहा है 323। ठीक है, एक काम करते हैं 16 और 500 को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8000। अब डिवाइड अगर करें हम 8000 को 23 से, तो 3 टाइम्स में ये हो जाएगा हमारा 69 11 0, 4 टाइम्स में ये आ जाएगा हमारा 92, 18 बच रहा है 0 और 5 टाइम्स में ना 7 टाइम्स 21 2 9 1 डेसिमल लगाकर 10 ले लेंगे, ये फिर हमारा
8 टाइम्स, ठीक है। तो 8 टाइम्स 184, ये आ जाएगा 602 टाइम्स। अप्रोक्सीमेटली इतना जो है ये वैल्यू आ रही है, तो इसको हम लिख देते हैं 347.82, और अगर इनको ऐड करें तो ये आ रहा है 1847.82। आप चाहें तो इसको डेसिमल के बाद एक प्लेस तक लिख सकते हैं, खाली 0.8 लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा मोड। अब इसी डाटा के लिए हमने फाइंड करना है किसको, मीन को। तो मीन को फाइंड करने के लिए ये टेबल हमने फिर से एक बार दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो इस टेबल को यहां बना लेते हैं, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम देखें क्लास इंटरवल हमारा जो है 1000 से 1500 फर्स्ट है, तो इस इंटरवल को फटाफट से बना लेते हैं। टू थाउजेंड 2500 3000 3500 4000 4500 एंड 5000। और जो फ्रीक्वेंसीज हमको दी गई है वो फ्रीक्वेंसीज दी गई है 24 40 33 28 30 22 16 एंड 7। अब मीन के लिए हम क्लास मार्क यानी कि एक्स को फाइंड करेंगे। तो एक्स निकाले यहां पर, तो एक्स हो जाएगा इन दोनों का मिड, ये आ गया इतना। इसको हम फाइंड करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो वैल्यूज में लिखते जा रहा हूं यहां पर को 2750 3250 3750 4250 एंड 4750। अब डायरेक्ट मेथड यहां यूज नहीं हो सकता है क्योंकि वैल्यूज है काफी बड़ी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं, यहां पर ए फाइंड कर लेते हैं, एज्यूम्ड मीन। तो इसमें जो मिड में आ रहा है उस टर्म को हम ये ले लेते हैं 3250, ठीक है। ये टर्म हम लोग ले लेते हैं, इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं। इसके ऊपर 4 टर्म्स हैं और इसके नीचे 3 टर्म्स हैं, इसको हम लेकर चलते हैं ए। तो ए हमें मालूम चल गया। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डी को फाइंड करेंगे। तो डी फाइंड करते हैं अब हम, और डी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से ए को माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -2000 -1500, ये हमारा ए है। यह आ जाएगा -1000 500 0 500 1000 एंड 1500। अभी भी देख रहे हैं हम ये डी की वैल्यू काफी ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, यू को भी फाइंड करेंगे। एंड यू को फाइंड करने के लिए हम जो डी का वैल्यू होता है इसको हम डिवाइड करते हैं क्लास साइज यानी कि एच से। तो एच से अगर इसको हम डिवाइड करें यहां पर, तो ये 500 आ रहा है। 500 को से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट करके, क्लास साइज कितना आ रहा है हमारा 500, और इससे डिवाइड करके ये आ गया -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी और यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो टेबल अब यहां जगह कम हो रही है, इसलिए हम यहां पर बना देते हैं बच्चे, यहां पर बना देते हैं इसके बाद का टेबल FIUI। इसके बाद का जो कॉलम है उसको यहां पर हम बना दे रहे हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा, -96 सेकंड 40 और इसका -120 -66 -28 0 22 32 एंड 21। ये हमने FIUI निकाल लिया। अब फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं मीन इज इक्वल्स टू, क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड को लेकर चले हुए हैं तो उसी का फॉर्मूला हम लिखते हैं, जो कि होता था क्या हमारा A प्लस समेशन FIUI अपॉन में समेशन FI इंटू में H। वैल्यू रखें, A है हमारा,
3250 प्लस समेशन एफ आई यू आई। अब इन सब का टोटल हमें करना है, तो नेगेटिव वाले सबको जोड़ दें अगर हम यहाँ पर, तो 6 6 2 12 8 20 का 0 9 2 11 12 13 14 19 और 2 -310 ये नेगेटिव वालों को जोड़कर आ रहा है, और इनको ऐड अगर हम करते हैं 2 2 4 5 3 2 5 प्लस का 75, फिर इनको सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 235। तो जो समेशन एफ आई यू आई आ रहा है हमारा, इसको नोट भी कर लेते हैं, समेशन एफ आई यू आई इज इक्वल्स टू हो गया माइनस का 235। ये टेबल के नीचे हम इसको भी लिख लेंगे और यहां पर रखते हैं -235 अपॉन में समेशन एफ आई, ये हमको 200 मालूम है, इंटू में एच, क्लास साइज हमारा यहां पर दिया हुआ है 500, 20 से 20 ये कैंसिल हो गई है, इज इक्वल्स टू 3250 प्लस माइनस माइनस, इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, देन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अपॉन में 2, 3250 2 से अगर इसको डिवाइड करें 16 10। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चे, तो 0.5, ये 7 में 9 में से 7 जाकर 2, यहाँ बचा 4 तो 14 में से 8 6, यहाँ बचा 31, ये हो गया 26, तो ये आ गया 2662.5। तो इस तरीके से मेन हमने फाइंड कर लिया, एंड देन जो है हमने मोड भी फाइंड कर लिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो हमको एक डाटा दिया हुआ है, ये डाटा है स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो रेशियो है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर्स, 15 से 20 जो है स्टूडेंट्स हैं पर टीचर में, ऐसे यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स जो है 3 है, इसी तरीके से बाकी स्टेट्स कितने हैं जो कि पर स्टूडेंट जो है टीचर पर कितने स्टूडेंट्स हैं करके हमको डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा के लिए हमें मोड और मीन दोनों ही फाइंड करने हैं, एंड देन उसको इंटरप्रेट करना है जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मोड, एंड मोड इज इक्वल्स टू, सिंपली हमको मालूम है ये होता है हमारा फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L की वैल्यू अब हमें पहले मॉडल क्लास फाइंड करनी है, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है ये, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल होगा यही हमारा मॉडल क्लास है। तो इसमें L का वैल्यू कितना है 30, तो वैल्यू रख देते हैं सीधे 30 प्लस F1, इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है F1, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 बोलते हैं, अपॉन में 2 इंटू 10 माइनस F0 हमारा 9 माइनस F2 इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 3 इंटू में जो क्लास साइज है वो है 5, तो 5 30 प्लस 1 20 माइनस इनको करें तो ये हो गया 12 इंटू में 5, ठीक है। तो 30 प्लस 5 अपॉन सॉल्व करके आया 8, 30 प्लस, अब 8 का डिवाइड 5 में देते हैं तो 0.4825, तो ये आ रहा है 30.625, यानी कि जो मोड है वो आ रहा है 30.625 और मोड होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं पर टीचर वो है 30.625। अब इसी डाटा के लिए हमें मीन भी फाइंड करना था, तो मीन के लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे और ये टेबल हमने बना दिया है ऑलरेडी यहाँ पर। अब इसके बाद हमें चाहिए क्लास मार्क यानी कि x, कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको ऐड करें तो ये आता है 35 और डिवाइड करें तो आता है 17.5, और क्योंकि क्लास साइज हमारा सभी जगह इक्वल है, 5 का क्लास साइज है, तो इसमें 5 ऐड करते रहेंगे, हमको क्लास मार्क आगे के भी मिल जाएंगे। तो 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 एंड 52.5। अब ये वैल्यूज यहां बड़ी है लेकिन ये फ्रीक्वेंसीज क्या है उतनी बड़ी नहीं है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो FI XI अगर करें हम तो ये हो गया, देखिए कितना
और एक 52.5, ठीक है, और 180, 24, 247.5, 325.0, इसको करें अगर हम 112.5, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इसका अगर ट्वाइस करें तो 105, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड हमें पता है टू फाइंड मीन, वो होता है मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, ठीक है। तो पहले हमें इन सबको ऐड करना है, फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड करना है, तो इनको ऐड कर लेते हैं, समेशन एफ आई निकाल लेते हैं हम, इज इक्वल्स टू ऐड करके 8 3 11 9 20 30 एंड 35, समेशन एफ आई एक्स आई इसको भी फाइंड कर लेते हैं हम, सबको जोड़कर 5 5, तो 1 3 10 5 15 17 22 2 6 7 8 15 4 19 और 2 21 और 22 का 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ रहा है 1022.5, तो 1022.5 डिवाइडेड बाय 35, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 7 बार 10 25 इतना, और इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 14 6 7 9 63.14 अप्रोक्सीमेटली इतना। तो जो मीन वैल्यू आई है, यानी कि एवरेज स्टूडेंट्स पर टीचर, वो आ रहा है 29.21। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हुआ, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो ये जो डाटा दिया गया है हमको, ये दिया हुआ है रन्स स्कोर्ड और कितने नंबर ऑफ बैट्समैन ने उतने रन को जो है स्कोर किया है, और हमें इस डाटा का मोड फाइंड करना है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, मोड फाइंड हम कर लेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला जो है उसको लिख लेते हैं। तो जो फॉर्मूला है मोड फाइंड करने का, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब वैल्यूज को प्लेस करते हैं, तो मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास मालूम होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है ये, तो इसका मतलब ये हमारा जो है मॉडल क्लास है, और जो L है वो कितना है 4000, तो 4000 प्लस F1 हो गया 18 माइनस इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी हमारी F0 हो जाएगी अपॉन में 2 इंटू 18 माइनस F0 हमारा 4 माइनस F2 हो गया हमारा 9 इंटू में H, जो क्लास साइज है ये है 1000, तो ये हो गया 1000, तो 400 प्लस माइनस करें तो 14 अपॉन में 2 और 18 को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है 36 माइनस इनको ऐड करें तो ये आ गया 30 इंटू में 1000, तो 4000 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 14000 हो गया ये, अपॉन में ये हो गया 23, यहां कर लेते हैं साइड में, तो 14,000 इसको 23 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर ये हमारा डिवाइड होगा 6 टाइम्स 138 टू 0, अगला 0 कैरी करने के लिए 0 लेंगे, ये हो गया हमारा 8 टाइम्स 184, सब्ट्रैक्ट करें तो 16 आ रहा है, ये पॉइंट 0 लिख कर पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है, पॉइंट लग के 0, ये आ गया 6 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली ये आ गया हमारा 608.6, इनको जोड़ दें तो 4608.6, तो ये हमारी
जो वैल्यू आ गई है ये आ गया है मोड इस डाटा का, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्समैन ने जो रन स्कोर किए हैं वो है 4608.6। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. ये डाटा हमारा है और ये डाटा किस कौन सा डाटा है? नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका मोड फाइंड करना है इस डाटा का। तो क्वेश्चन को करें हम, मोड का फार्मूला लिखेंगे एट फर्स्ट। तो मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। अब इन वैल्यूज को यहां पर देख लेते हैं। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी 20, तो इसका मतलब मॉडल क्लास हो गई हमारी 40 से 50 वाली, और इसकी जो लिमिट है लोअर वो कितनी है 40, तो इसको हम लिख देते हैं L 40 प्लस F1 हो गया ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 माइनस F0 हो गया इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 12 अपॉन में 2 इंटू 20 माइनस 12 और माइनस F2 यानी कि इसके ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 11 एंड H होता है क्लास साइज, तो जो क्लास साइज है वो है 10 का। तो 40 प्लस 8 अपॉन 40 माइनस 23, ठीक है, इंटू में 10। इसके बाद इसको सॉल्व करें आगे। 40 प्लस मल्टीप्लाई करके 80 अपॉन में 40 में से अगर 23 को माइनस करें तो ये होता है 17। 40 प्लस, अब हम 80 को 17 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहां कर लेते हैं रफ में। तो कितना टाइम्स होगा देखिए, पहले 4 टाइम्स 68, 12 डेसिमल लगेगा तो 20, इसके बाद 7 टाइम्स 190, 19 1 बचेगा, चलिए इतना छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट ये जो वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेट डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक अगर लिखें तो 4.7 आ रही है, और इनको ऐड कर दें अगर हम तो ये हो गया 44.7। तो जो मोड आ गया इस डाटा का वो आ गया 44.7। इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो है हमारी 13.2 कंप्लीट हो गई है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो प्लीज इसे ऑन कर दीजिए ताकि आप इस तरीके के वीडियो को आसानी से जो है प्राप्त कर पाएं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज के साथ में।